रास्ते भागे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। क्या ऐसा मोटिवेशन मिला तुमको कि तुमने सीयूईटी प्रिपेयर करने का सोचा? वाई यू चूज एमबीए? एमबीए आपने क्यों चूज किया है? अच्छा, इसके लिए तुम्हारा डेली रूटीन क्या रहा? मतलब तुमने कैसे स्ट्रेटेजी वाइज स्टडी की? क्या था, मॉर्निंग में पढ़ते थे या लेट नाइट पढ़ते थे? बच्चों को बड़ी क्वेरी रहती है इसको लेकर। राइट टाइम मॉक टेस्ट देने का क्या है? क्या सिलेबस खत्म होने का वेट किया जाए या फिर देखते हुए कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी है रिवीजन की, डेली बेसिस पे करना चाहिए या एग्जाम आने वाले हैं तब करना स्टार्ट करूं? तो ऐसी कॉमन कौन सी मिस्टेक्स है जो उनको अवॉइड करनी चाहिए कि वो ना करें वो चीज, जिससे कि जो मतलब अगर एमबीए को चाहते हैं, जिस भी कॉलेज ड्रीम कॉलेज को वो चाहते हैं, वो उनको मिल जाए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी 24/7। स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत वार्म वेलकम रहेगा आज, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्ष गर्ग, जो ऑल इंडिया रैंक 6 रहे हैं सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में एमबीए कैटेगरी में। तो सबसे पहले वेलकम हर्ष टू सीयूईटी पीजी 24/7। थैंक यू सर। और आपकी जो जर्नी है उसके बारे में आज सभी स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, क्योंकि अब 2026 के लिए सभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। सर, माय नेम इज हर्ष गर्ग। सर, मैंने अपनी स्कूलिंग्स यहीं से कंप्लीट करी है, हरियाणा से। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से करी है, शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी कॉलेज से। एंड देन फिर मुझे एमबीए करनी है, क्योंकि मुझे फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा था कि मुझे एमबीए करनी है फाइनेंस में। देन मैंने फिर सीयूईटी पीजी के बारे में सोचा था। अच्छा, सो हर्ष, मैं इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए पूछूंगी कि क्या ऐसा मोटिवेशन मिला तुमको कि तुमने सीयूईटी प्रिपेयर करने का सोचा? मतलब जैसे तुमने बोला कि तुम्हारा इंटरेस्ट था फाइनेंस में एंड ऑल, तो ऐसा क्या मोटिवेशन था? मैम, जैसे मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि एमबीए फाइनेंस में कहाँ से कर सकता हूँ मैं। फिर मैंने बीएचयू का देखा था, तो बीएचयू में वहाँ पे सीयूईटी पीजी लिख रखा था कोर्स, कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी पीजी आपको देना पड़ेगा, आपको अदरवाइज आप नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, तो फिर मैंने वहाँ पे से ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि मैं कहाँ से कर सकता हूँ, मुझे कौन सा पेपर कोड चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा उसके लिए। तो मैंने वहीं से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया मैंने। एंड देन यूट्यूब पे मैंने बहुत वीडियोज देखी। देन फिर मुझे एक टॉपिक था सिलॉजिज्म, उसमें बहुत ही ज्यादा डाउट थे मेरे। जब मैंने सर की वीडियो देखी एंड देन फिर मेरे डाउट्स में आए ही नहीं। उस वीडियो के बाद से फिर मुझे पता चल गया था कि हाँ, मुझे यहाँ ही कनेक्ट होना है, मुझे इनकी ही मेंटरशिप चाहिए। एंड देन फिर मैंने सीयूईटी पीजी अड्डा के साथ ज्वाइन करा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप जैसे कि आपने बोला कि आपका जो एक इंटरेस्ट रहा है वो फाइनेंस में रहा है, राइट? मतलब डाटा से खेलना पसंद है आपको, फाइनेंस में बहुत डाटा से खेलना पड़ता है। तो फाइनेंस में जाने के लिए और भी बहुत सारे रूट्स हैं। आप डिफरेंट एग्जामिनेशन से आप फाइनेंस में जा सकते हो, है ना? या फिर अगर हम बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंस की तरफ जाते हैं। वाई यू चूज एमबीए? एमबीए आपने क्यों चूज किया? एंड आफ्टर ऑल रिजल्ट के बाद वाई यू चूज बीएचयू इन पर्सन? यार ये बताओ आप। पहले तो मैंने कैट के लिए प्रिपेयर किया था, पर कैट का मेरा नहीं हो पाया था अच्छे से। देन फिर मैंने सीयूईटी के बारे में देखा, और जब से मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि मैंने बीएचयू का ही सोचा था कि एक होता है ना कि आपकी पूरी इंस्टिंक्ट होता है कि आपका डिसीजन ये सही रहेगा। तो मेरा बीएचयू यही डिसीजन था, और सीयूईटी पीजी अड्डा भी मेरा एक तरह का यही डिसीजन था। और मेरे इंस्ट्रक्चरल डिसीजन ना सबसे ज्यादा बेस्ट रहते हैं मेरे लिए। मैंने कोई भी इंस्ट्रक्चरल डिसीजन मेरा कभी भी गलत रहा ही नहीं मेरे लिए। एंड ये दोनों अब मैंने सीयूईटी पीजी अड्डा ज्वाइन किया, उनसे मेंटरशिप ली, आपसे मेंटरशिप ली, और देन अब मैं यहाँ पे हूँ। मैंने 280 स्कोर कर पाया, तो फिर कुछ है ही नहीं। और मतलब आप अगर हार्डवर्क कर रहे हो तो हार्डवर्क में ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टी अगर आप बना के रखते हो तो जो आप एक थॉट्स आपके माइंड में डेवलप होते हैं, या फिर जो आप एक डिसीजन लेते हो, तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे चलकर वो आपका पूरा जिंदगी जो है वो बदल देने वाला है। वो चीज़ आप जहाँ पे एडमिशन लोगे, जिस स्ट्रीम में पढ़ाई करने वाले हो, फिर जॉब भी उसी प्रकार से आप आगे करने वाले हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सर बोल रहे हैं अभी, आपने बोला कि डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो हर्ष, जैसे कि तुमने सोचा होगा कि सीयूईटी पीजी तुमको करना है फाइनली, क्योंकि तुम्हें डेटा पसंद है ना? तो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, अगर यूट्यूब पे जाओगे तो बेतहा आपको रिसोर्स मिल जाएंगे। तो वाई अड्डा? क्यों अड्डा? ऐसा लगा कि ये सही जगह है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, या मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, ऐसा क्यों लगा?
मैम मल्टीपल तो है पर बेस्ट नहीं है ना। दैट्स ग्रेट, नाइस। ये बिल्कुल बात सही। तो और जैसे मैंने बिल्कुल सही बताया मैंने वीडियोस देखी, तो मुझे सोनू सर की वीडियोस लाइक मेरी लॉजिकल रीजनिंग में जो मेरी कमी थी, लाइक मुझे जो टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे थे और मुझे बहुत इजीली हो गए, मेरे इतने पक्के हो गए, अब मेरी उसमें गलती होती ही नहीं है। तो है। फिर मैं नाइस। क्यों नहीं चूज करूंगा सीपीपी चलो जेला। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि तुमको फाइनली तुमने वो अचीव भी कर लिया और एग्जैक्टली। राइट रिसोर्स तुमने हमारे चैनल को चूज किया उसके लिए। अच्छा, इसके लिए तुम्हारा डेली रूटीन क्या रहा? मतलब तुमने कैसे स्ट्रैटेजी वाइज स्टडी की? क्या था, मॉर्निंग में पढ़ते थे या लेट नाइट पढ़ते थे? बच्चों को बड़ी क्वेरी रहती है इसको बहुत लेकर। मतलब कुछ बच्चे कभी कभी मैसेज करेंगे कि हाँ। मतलब सर अगर 6 घंटे हम पढ़ाई करें तो क्या निकल जाएगा, वो हाँ। सीधा टारगेट बताते हैं कि सर छह छह घंटे कर घंटे लेंगे तो हो आठ जाएगा, 8 घंटे घंटे हो जाएगा। मतलब ये डिपेंड करता है। अब आप अपना बताओ कि आपका क्या रूटीन रहा है। सर मेरा आर्ट्स तो ऐसे फिक्स नहीं था, पर मेरी टॉपिक्स फिक्स रहते थे कि मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, आज ये कंप्लीट करना है, उनके ये क्वेश्चंस करने हैं। बस ये रहता था मेरा कि मुझे यूट्यूब पे जो आपकी क्लासेस चलती थी, 500 क्वेश्चन सीरीज चलती थी, मैंने वो लाइक वो तो जरूर देखनी ही देखनी है आपको, लाइक मिस करनी ही नहीं है मुझे। बिल्कुल। देन फिर मैं लाइव क्लासेस लेता था, एंड देन फिर मुझे ये था कि ये जो जो टॉपिक मेरे वीक हैं तो उसमें ज्यादा प्रिपेयर करता था मैं। और ये है कि मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे को 4 घंटे करने हैं, 5 घंटे करने हैं। अगर 8 घंटे लग रहे हैं तो 8 घंटे, 10 घंटे लग रहे हैं तो 10 घंटे, और 5 घंटे लग रहे हैं तो 5 घंटे, ऐसा कुछ नहीं था मेरा मतलब फिक्स। आपने एक टू डू लिस्ट बनाया कि भाई आज ये हाँ, सारी चीजें हम मुझे पढ़ने हैं, उसके करनी लिए ही करनी है। जितना समय लगेगा वो लगाऊंगा मैं आज। करनी ग्रेट, है। गुड। तो आप रूटीन में पढ़ाई कर रहे थे है ना, रिवीजन करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे। टेल मी अबाउट मॉक टेस्ट, उसका सर इम्पोर्टेंट मॉक है मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन में। हाँ सर मॉक टेस्ट मैंने लाइक लास्ट मंथ में जब स्टार्ट किए थे, मैंने 3 3 मॉक टेस्ट करता था मैं रोज। एंड क्या करता था मैं, मॉक टेस्ट जब मैंने करा, सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, प्रिपरेशन करी थी, मैंने सबसे पहले लाइक लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर करा मैंने। ठीक है, तो फिर उसमें से मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे किस क्वेश्चन में, किस टाइप के क्वेश्चन में, किस टॉपिक्स में टाइम ज्यादा लग रहा है। अब मैं उस उनके लिए ज्यादा प्रिपेयर करने लग गया। फिर ये ज्यादा हो गया मेरा मॉक टेस्ट से, मुझे पता चल गया कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे कहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है, मैं कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को। तो ये सब चीज पता चल जाती है मॉक टेस्ट से। अगर मॉक टेस्ट नहीं होते ना, फिर आपको ये भी लास्ट में लगता है कि क्या करा हमने, करा सही करा या नहीं करा, हमारी प्रिपरेशन पूरी भी है नहीं है। तो ये नहीं रहता, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आप लाइक कॉन्फिडेंस आ जाता है एक आपको। आप वहां पे जाते हो तो आपको ये नहीं होता कि आपको कुछ भी आ गया आपका। आपको पता होता है कि हाँ ये आता है, आपको ऐसे आता है, आपको आपको लाइक टाइम मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो आसान से मॉक टेस्ट के थ्रू। अदरवाइज आपका टाइम लाइक इस बार भी लाइक बहुत लेंथी पेपर आया था, जैसे काफी बच्चों का रह गया था, पर मैंने मॉक टेस्ट करे थे तो मुझे टाइम मैनेजमेंट हो गया, तो मेरा पूरा पेपर हो पाया इसीलिए। एग्जैक्टली, क्योंकि ये 75 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहले समय ज्यादा मिल रहा था बट इस साल से वो चेंज हो रिड्यूस गया, कर और दिया। पैटर्न के अकॉर्डिंग यू हैव ओनली 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। अब हर क्वेश्चन पे मतलब 1 मिनट से ज़्यादा है, बट ये अप्रोच आपका मतलब मैटर करेगा वहाँ पर कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, आपकी स्पीड एक्यूरेसी के साथ अच्छी है या नहीं है। तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो। और एमबीए के लिए कहीं ना कहीं आउट ऑफ 300 आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है ना। अगर 250 260 अगर आप टच कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप टिस के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन फॉर बीएचयू ऑल्सो 240 250 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और बता दूं मैं आप सभी को कि हर्ष भी जनरल कैटेगरी से हैं। हर्ष एक बार अपने मार्क्स बताइए, आपके मार्क्स कितने आए, तो मेरे 280 मार्क्स आए हैं। है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे तभी अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हो, नहीं तो फिर आपको भटकना पड़ जाएगा कि क्या यहाँ एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सोचना ही क्यों है, हम पहले ही इतना अच्छा मार्क्स ले आते हैं कि हमें सोचना ही पड़ेगा। कॉलेज खुद हमें कहेगा कि यार तुम आ जाओ, तुम्हारा एडमिशन यहाँ पर होना पक्का है। इसके अलावा जैसे सर ने बोला कि अभी मॉक टेस्ट वाली बात हो रही थी और तुमने उसका एक अच्छा आंसर भी दिया। एक बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन है कि राइट टाइम मॉक टेस्ट देने का क्या है? क्या सिलेबस खत्म होने का वेट किया जाए या फिर देखते हुए कि मेरा एक चैप्टर हो गया तो मैं मॉक टेस्ट लगाना शुरू करूं क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी? तो मतलब अगर राइट टाइम पूछा जाए तो क्या रहेगा मॉक टेस्ट लगाने का? मैम जैसे मैंने किया था पहला मॉक टेस्ट, तो मैंने लाइक जिस दिन मैंने स्टार्ट करा था उसी दिन ही लगाया था मैंने, क्योंकि मैं मुझे देखना था मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या क्या मेरी कमजोरी है, क्या क्या मुझे ज्यादा देखना है। और फिर बाद में जैसे मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, एकदम सिलेबस मैंने एंड कर दिया था, तब लगाए थे मैंने सारे मॉक टेस्ट। और फिर हाँ। ये है कि आपको जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप एकदम अच्छे से कर पाते हो। कि मैं आराम से 200 तो स्कोर ही करा था, मेरा एवरेज अराउंड 260 250 हो रहा था मेरा मॉक टेस्ट में। तो फिर मैं कॉन्फिडेंट आगे हो गया था, लेकिन हाँ कि मेरे आ जाएंगे मार्क्स, सही आ जाएंगे कि मैं बीएचयू को स्कोर कर पाऊंगा। लाइक
हो पाएगा मेरा PhD। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लाइक पूरा सिलेबस खत्म करो तब जाके तुम मॉक टेस्ट आप लगाओ? सेक्शनल कर सकते हो, हाँ सेक्शनल भी काफी अवेलेबल थे तो मैंने सेक्शनल लगाए थे। वेरी गुड। मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं और बाकी अड्डा की हाँ सीरीज में आपको मिल हाँ ही जाते हैं। तो सेक्शनल वाइज जो टाइमिंग चलता रहता है उसके रिगार्डिंग हाँ आपका स्लॉगिज्म खत्म हो गया तो आप उसको देख लो। तो कहीं ना कहीं वो हाँ, कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है। तो मॉक कॉन्फिडेंस टेस्ट बिल्ड लगाना अगर फर्स्ट डे से भी लगा रहे हो तो भी हम्म, इम्पोर्टेंट है ना? बिल्कुल। हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और अगर हम बात करें जैसे मॉक टेस्ट आपने पहले ही दे दिया, आपको मालूम चल गया कि यार मैं अभी इस जगह पर हूँ और मुझे उस जगह तक पहुंचना है, उसके लिए आपने वो मेहनत करी, लेकिन कहीं ना कहीं पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट ईयर यस किस सर। प्रकार के पैटर्न रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंस सभी स्टूडेंट्स को बताइए। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको लेवल पता चल जाता है आप किस लेवल के हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे। अगर आपको लेवल ही नहीं पता तो आप क्या प्रिपेयर करोगे। आप लाइक इजी लेवल भी कर सकते हो, आप ज्यादा हार्ड लेवल पे टाइम वेस्ट कर रहे हो पर आपको उस लेवल का करना ही नहीं है। अब ये बताइए, अगर आप ज्यादा हार्ड लेवल का कर रहे हो, उस लेवल का कर रहे हो मान लो, ठीक है, पर अब क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे इंटरमीडिएट लेवल के आपके, ठीक है, तो फिर आपको ये टाइम का पता नहीं जाता कि कितना टाइम लगाऊं कितना टाइम नहीं लगाऊं। बड़े में लग रहे हैं 5 मिनट और इसमें लग रहे हैं 1 मिनट आपके इंटरमीडिएट एग्जैक्टली। लेवल में। तो उसके हिसाब से आपको टाइम का पता नहीं चल पाता आपको। तो इसीलिए लाइक आपको लेवल पता होना जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है कि हाँ लेवल क्या है आपका, पेपर में आएगा क्या। आप 2-3 साल के पिछले देखो, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। गुड। इसके अलावा जैसे तुमने बोला कि तुमने प्रॉपर क्लासेस की, सारी चीजें की। अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें बढ़िया अपनी जगह पर बेस्ट है, मॉक लगाए सारी चीजें। देन रिवीजन का क्या सीन रहता है एक एस्पिरेंट के लिए कि वो कैसे, मतलब जब क्वालिफाई होता है तो रिवीजन कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्या स्ट्रैटेजी है रिवीजन की? डेली बेसिस पे करना चाहिए या एग्जाम आने वाले हैं तब करना स्टार्ट करूं? थोड़ा सा एक पर्टिकुलर भी मैं यहाँ पर होना चाहूंगा कि पर्टिकुलर ये कि एमबीए के लिए आपके पास पेपर जो है वो क्वांट के भी हैं, डीआई के भी हैं, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है। तो मेजरली जो इस साल देखा गया, कहीं ना कहीं बच्चे क्वांट और डीआई को लेकर बहुत परेशान दिखे हैं एग्जाम के बाद। तो स्पेसिफिक थोड़ा बताना लाइक कि रिवीजन के तौर पर क्वांट डीआई को लेकर किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, ठीक है, और बाकी रीजनिंग और इंग्लिश भी है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे क्वांट और डीआई का, तो जैसे डीआई का तो मुझे बहुत बाद में पता चला था क्योंकि लाइक पेपर कोड चेंज हुआ था बीएचयू में। तो पर जैसे मैंने करा था कि मैं 5-5 क्वेश्चंस रोज करता था। और जैसे डीआई का हो गया आपका, लाइक जैसे आपने रिसोर्सेज दे रखी थी, बुक दे रखी थी सर ने, तो उसमें से काफी सारी क्वेश्चन एक टॉपिक के लाइक 400 क्वेश्चंस, तो उसमें से करोगे आप, लाइक आपको एक हैबिट सी हो जाती है कि हाँ कि ये क्वेश्चन है, आप ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। जो 1-1 मिनट के क्वेश्चन है आपके 20-20 सेकंड में हो रहे हैं। तो आप लाइक करते जाओ साथ में अगर आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो आप सीधा रिवीजन करते जाओ। अगर आप बाद के लिए छोड़ोगे तो फिर वो बाद में ही रह जाता है। फिर ये होता है कि इतना सारा हो गया, अब कैसे रिवाइज करें। आप स्टार्टिंग से रिवीजन करते जाओगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और इंग्लिश में लाइक वोकैब आप रोज सेशन देखें, वोकैब नई नई देखें आप, इम्पोर्टेंट ज्यादा है आपका। और लॉजिकल रीजनिंग का तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा। आप जैसे यूट्यूब सेशंस ले रहे हो, आप सर क्वेश्चंस वैसे दे देते थे आप, तो उससे ही मेरा बहुत कुछ हो गया। लाइक रिवीजन का मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा। और मैंने लाइक अदर सोर्सेज जैसे अरिहंत बनियंत बुक्स, उनसे भी पढ़ा था मैंने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गुड। तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि रिवीजन की बात करें तो यहाँ पर ना बहुत सारे अलग अलग ट्रेंड्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक वीक पढ़ाई करी, एक वीक के बाद आई हैव वीकेंड, संडे है, उस संडे को मैंने बैठा पूरा वीक का रिवीजन किया, है ना। तो हर वीक ऐसा करता गया और मंथ एंड पर हमने फिर से पूरे महीने का रिवीजन किया। तो क्या ये जरूरी है, या मतलब हर वीक में रिवीजन करना जरूरी है, या फिर हम मंथली करें, या फिर हम क्वार्टरली करें, ऐसा कुछ प्लान बना के करें? क्योंकि देखो रिवीजन वो नहीं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमें वीकली याद सही। भी रखना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, या मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि वीकली रिवीजन के साथ साथ मंथली टारगेट्स भी बनने चाहिए। हाँ, सब मंथली टारगेट्स भी होने चाहिए। जैसे आपके लाइक 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए, पूरे मंथ में आपके 5 से 10 टॉपिक कंप्लीट हो गए। आप वीकली तो आप करो ही कि हाँ हर टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, आप करते जाओ। पर मंथली भी होना चाहिए कि ये ना कि आप भूल ना रहे हो कि टॉपिक्स आप कर लिया, आपने वीक में कर लिया कंप्लीट, फिर आप मंथ में एक बार करोगे तो आपका दोबारा रिवाइज हो जाएगा। फिर आपको एक टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ ये इतना रह रहा है। तो ये हो जाएगा कि मेरे 10 के 10 चैप्टर आपके कंप्लीट है। तो फिर आपको ज्यादा लाइक टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ कि स्ट्रेस रह जाता है ना कई बच्चों को कि मेरा इतना सारा रह रहा है, अब मैं क्या करूँ। ये नहीं रहेगा आपका। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो तुमको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो तुम्हें ज्यादा, जिसमें तुम्हें डर लग रहा था,
जिसके लिए तुमने ज्यादा स्पेशल एफर्ट्स डाले या कुछ ऐसा? मुझे डर इंग्लिश में था ज्यादा, बिकॉज लाइक वोकैब का कोई आपका भरोसा नहीं है, आप कितनी भी वोकैब कर लो, आप करेक्ट। कहीं ना कहीं से ऐसा आ जाता है। और जैसे कई बार तो ये होता है कि जैसे आप इसी में था क्वेश्चन, एक एंटोनियम पूछा था और मैं सिनोनियम लिख के आ गया, हाँ। तो हाँ बहुत बहुत गंदा लगता है वो भी। तो ऐसा होता है, लेकिन हाँ वो कैप का मैंने रोज ये ना कि अब 10-10 मैंने जो बुकलेट्स आई थी, रिसोर्स भी दिए थे आपने, तो उसमें काफी सारी वो कैप के थे, सब्स्टिट्यूशन के थे, तो मैं रोज पढ़ता रहता था कि हाँ याद हो जाए, कुछ रिवाइज करता रहूँ लाइक आपके हो गए फ्रेजेस, हो गए आप फ्रेजेस भूल जाते हो आप, तो ये सब चीज मुझे हाँ था, इसमें डर था। तो ये सब चीज मैंने बहुत रिवाइज करी, लेकिन रोज मैं सुबह उठ के शाम को रोज एक एक घंटा मैं करता ही था कि हाँ मुझे ये पढ़ना ही है, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने रोज ये रिवाइज करा अच्छा मैम, इंग्लिश में एक एग्जाम। सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी बहुत जरूरी है। जैसे हाँ कि कोई भी वर्ड अगर हम सुनते हैं, ठीक है, तो हाँ उसका एक पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस बिल्कुल है, बिल्कुल। रूट वर्ड्स क्या हैं, क्या लग प्रीफिक्स क्या लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अगर आपको नहीं भी पता हो अगर उसका मीनिंग, तो मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है, यस एक सर, सेंस तो जान ही सकता है बिल्कुल एटलीस्ट। बिल्कुल। यस यही सर, राइट स्ट्रेटजी होती है सर। बच्चा क्या करता है कि कोई वर्ड्स को याद करने में लग जाता है, वो हाँ, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। आप रूट वर्ड याद नहीं, करो, रूट वर्ड के अकॉर्डिंग सेंटेंस पढ़ोगे ना, वहां से क्लियरिटी हो जाती है कि एग्जैक्टली। नेगेटिव वर्ड आना है या यस पॉजिटिव। और एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप यस उससे आप लगा सकते हो इजीली। एलिमिनेशन तो मतलब हर एक सब्जेक्ट के अंदर में मतलब थोड़ा सा मतलब क्वांट तक भी मैं कहूंगा कि एलिमिनेशन काम करता है। रीजनिंग में तो बहुत यस करता है, जो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आपके हैं आप तुरंत एलिमिनेट कर दो, जो बिल्कुल गलत फिगर है, पैटर्न आपको गलत दिख रहे हैं, एलिमिनेट करो, हटाओ, है ना। इंग्लिश के अंदर में एंटोनिम सिनोनिम के अंदर में आप तुरंत एलिमिनेशन कर सकते हो। तो एलिमिनेशन यस, करना आप तभी सीख पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल। अच्छी होगी, राइट। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी वो स्पीड नहीं बनी है, तो आप हर एक ऑप्शन को चेक करोगे, टाइम लगेगा सॉल्व करने में, वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी सही नहीं है। और 90 मिनट्स में अगर आप स्कोर करना चाहते हो 260 टू 80 मार्क्स, तो ये समझो कि लगभग सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। थोड़े बहुत नेगेटिव अगर हो भी गए तो भी आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे, राइट। क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो किसी की नहीं होती है ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स तो हर एक कोई करेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो हर्ष, एक फीलिंग मैं आपका जानना चाहूंगा, लाइक आपने जब प्रिपेयर शुरू किया था, तैयारी शुरू करी आपने, उस टाइम जो आप फील कर रहे थे एग्जैक्ट, मतलब कि अब आप जा रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, मॉक टेस्ट दिया, उसमें जो नंबर आए, तो उस समय की फीलिंग और अब की फीलिंग जब आप बीएचयू एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब करने जा रहे हो बीएचयू से, तो ये दोनों फीलिंग में जानना चाहूंगा कि डिफरेंट क्या है दोनों में। सर लाइक तभी मेरा यही मोटिव था, लाइक एक तो ये है ना कि मेरी विल पावर और जैसे माइंड में ये हो गया था कि मुझे यहाँ पे जाना ही जाना है। और डर भी था काफी, क्योंकि लाइक पहले था कि इसमें जीके भी था, जीके और अवेयरनेस भी था, एंड मेरा सीओक्यूपी बहुत ही 11, सीओक्यूपी 11 के अंदर था वो, एग्जैक्टली हाँ हाँ। हाँ मेरा वीक सब्जेक्ट था बहुत, तो मुझे उसका डर था क्योंकि लाइक आपको पूरे साल का कवर करना है एक हाँ साथ, तो इसीलिए मेरा हाँ बहुत ही ज्यादा डर था लाइक उस टाइम तो। एंड पर अब इतना अच्छा लग रहा है लाइक, हाँ हो गया, सब कुछ हो गया लाइक, बिलीव ही नहीं हो रहा, कई बार तो ऐसा फैमिली लगता है कि फैमिली रिएक्शन क्या है? बहुत ही ज्यादा लाइक वो प्राउड फील कर रहे हैं लाइक, उन्हें उन्हें पहले से भी यही था कि हाँ कि हो जाएगा तेरा, तो उनको तो यही था, हमेशा यही कह रहे थे तेरा हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, बस तेरा हो जाएगा, कुछ नहीं, और का हमें नहीं पता, पर तेरा हो जाएगा। बिल्कुल, सपोर्ट एक बहुत जरूरी है। और ये हाँ एक स्ट्रांग स्टेटमेंट अगर पेरेंट की तरफ से अगर मिलता रहे कंटिन्यूअसली, वो अगर पुश कर रहे हैं कि नहीं तेरा तो होना ही होना है, तो आपके अंदर भी वो मोटिवेशन मिलता है कि यार मेरा तो, यस अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, तो मुझे उस हाँ लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं पढ़ेगी हाँ इनके शब्दों पर खरे उतर पाऊँ, राइट, हाँ ये चीज है। इसके अलावा एक कॉमन मिस्टेक जो, जैसे बच्चे आपको सुन रहे हैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं, तो ऐसी कॉमन कौन सी मिस्टेक्स है जो उनको अवॉइड करनी चाहिए कि वो ना करें वो चीज़, जिससे कि जो मतलब अगर एमबीए को चाहते हैं, जिस भी कॉलेज ड्रीम कॉलेज को वो चाहते हैं, वो उनको मिल जाए। तो आपकी तरफ से ऐसा क्या आपको लगा? मुझे लगा एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत लगा कि टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे। अगर हाँ। आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं देख रहे हो, आपकी हाँ किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगता है, अगर मान लो आप 5 मिनट लग रहे हैं, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि हाँ वो 2 मिनट में हो जाए, हमारे 3 मिनट 1 मिनट में हो जाए आपका। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपका ये बहुत ज्यादा वीकनेस हो सकती है, बहुत ही ज्यादा मिस्टेक हो सकती है। अब आप कर रहे हो, डीआई आपने स्टार्ट किया है, पेपर एग्जाम एग्जाम है, डीआई आपने स्टार्ट किया,
आपने डीआई कर लिया, लॉजिकल रीजनिंग कर लिया आपने, ठीक है, फिर आप पे टाइम ही नहीं बचा, आपको आता था पॉइंट्स, आपको आता था इंग्लिश, पर आप कर नहीं पाए, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो आपका आपको आपको सब कुछ आता है पर आपका तब भी रह गया। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानूंगा, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चा ये सोचता है कि आज कर लिया, हाँ, डीआई कर लिया आज, और एक काम करता हूँ कल नहीं करता या परसों कल कर नहीं लिया, करता मैं, तो वो वाली कंसिस्टेंसी चीज भी नहीं नहीं करनी। रहती। हाँ, मतलब एक सारी चीजें कंटिन्यू वे में रखनी है। फ्लो में होनी चाहिए, क्योंकि आपको आदत लग जाए, हाँ, कि ये 5 मिनट का क्वेश्चन है, मेरा 2 मिनट में हो रहा है। हम्म। आप इतने प्रैक्टिस करो, इतना फ्लो में करो, लेकिन हम्म। आपका 5 मिनट का क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि एमबीए मतलब इसका जो सिलेबस है उसके अंदर में हम्म, थोड़ा टाइम टेकिंग जो रहेगा वो आपका क्वांट हाँ, एंड ही रहेगा। बाकी दिया ही इंग्लिश रहेगा। को आप फास्टली सॉल्व कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये हाँ, मैनेजमेंट करना जरूरी होगा। अब वैसे भी अगर क्वांट और डीआई के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं बैठकर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, है हम्म, ना, आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो फिर भी अगर आप इफ यू आर टारगेटिंग 50 क्वेश्चंस अ डे, कि आपको 50 क्वेश्चन क्वांट के ये करने ही करने हैं डेली, चाहे अब मैं किस चैप्टर का करूं, तो उस टाइम भी आप अपने जो मोबाइल फोन है उसका अप्रोप्रिएट यूज कर सकते हो, है ना। मतलब ये यूजेस तो बहुत सारे हैं जो आजकल के यूथ हम सभी करते हैं, सोशल मीडिया, राइट। उसके अलावा यस, आप टाइमर लगाओ उसमें, मतलब जब प्रैक्टिस यस, कर रहे हो 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, 50 क्वेश्चन के लिए आप मात्र 15 से 20 मिनट का टाइम लगाओ ना, कि मुझे 15-20 मिनट में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप देखो तो कितने क्वेश्चन यस सॉल्व सर। होते हैं। कितने 2 दिन होते हैं? नहीं होंगे, 5 दिन नहीं होंगे, एक 5 वीक दिन नहीं होंगे, होगा, लेकिन 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन होते होते वो चीजें फिर ऑन ट्रैक आ हो जाएगा। जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हो ये जाता है। हमेशा मैं क्लास में भी ये बात कहता हूँ कि अगर आप वैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिना टाइमर के तो करो ही मत। आपका एम ये होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि मतलब जो क्वेश्चन अगर मैं 50 सेकंड में कर रहा हूँ, इसको 20 सेकंड में कैसे करूं, मैं 30 सेकंड में कैसे करूं, तो ये कहीं ना कहीं आपका टाइम बचाएगा और क्वांट डीआई में अच्छा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे कि अभी हमने सारी स्ट्रैटेजी सारी चीज पूछ ली, एक बहुत ना बोलते हैं ना, एक एक घरेलू क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। जैसे अब ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, सडनली घर पे कोई फंक्शन हो गया, तो वो जो हडल है कि लाइक मुझे फंक्शन भी अटेंड करूं ना करूं, क्योंकि पेरेंट्स भी बोलेंगे, स्टडी भी करनी है क्योंकि एग्जाम तो उस पर्टिकुलर डेट पे है ही, तो उसके लिए क्या किया? वो अवॉइड किए, मैनेज कैसे किया, मैं वो बताओ। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, लाइक मुझे फंक्शंस में अवॉइड ही करता हूँ, मुझे लाइक शोर शराबा क्राउड मुझे पसंद नहीं है, तो मेरे लिए ये सब चीज प्रॉब्लम रही ही नहीं। हाँ, मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं, लाइक कई बार फंक्शन में है कि ज्यादा जबरदस्ती करते हैं, पर अब मैं कभी कभार चले भी जाता हूँ, पर यूजुअली मैं अवॉइड ही करता हूँ फंक्शंस। मतलब ओवरऑल मुझे ये है कि अगर आपको टारगेट अचीव करना है तो आपको अवॉइड करनी अवॉइड पड़ेगी। करना पड़ेगा। हाँ, एक साल का लेकिन वो प्रॉब्लम। एक हाँ। साल का तो बस एक साल का प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं उसका। करेक्ट। तो हर्ष, मतलब हमने ऑलमोस्ट सारी डिस्कशन कर ली है। लास्ट नोट में चाहूंगा कि 2026 के जितने भी एस्पिरेंट हैं जो एमबीए करने की सोच रहे हैं, है ना, वो बीएचयू में जाना चाह रहे हैं, वो टिस मुंबई जाना चाहते हैं, वो डीएवी इंदौर जाना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज को वो टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक लास्ट नोट बता दो कि वो कैसे अपना डेली का रूटीन रखेंगे, या उनके अंदर की जो थिंकिंग है, जो मोटिवेशन है, वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मोटिवेशन ढूंढते हैं, मतलब बिल्कुल, मोटिवेशनल वीडियो उनको चाहिए होता है मोटिवेट होने के लिए। उन्हें हर दिन मोटिवेशन चाहिए। हाँ, तो ये रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई पीपल आर सर्चिंग फॉर मोटिवेशनल वीडियो, अंदर से खुद पर्सनलाइज क्यों नहीं आ रहा है ये चीज? सर, लाइक उनका ड्रीम होना चाहिए, लाइक काफी जैसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, उनका ये है कि आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है, सही है, आपके हाँ, मार्क्स आ गए, लाइक 200 आ गए, मतलब 150 भी आ गए, हाँ सही है, कुछ नहीं, ये नहीं हुआ एडमिशन आपको बस हो प्राइवेट जाए। कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, एडमिशन तो हो जाएगा ना, ये होता है उनका। अगर आपका ड्रीम है कि एक, हाँ, मुझे इसी में जाना है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको ऐसे मोटिवेशन चाहिए, आपको इंटरनल मोटिवेशन चाहिए आपको। अगर आपका इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, तो फिर यही है कि अगर आप दोस्त बुला रहे हैं चले जाओगे आप, लाइक स्क्रॉल करते रह जाओगे रील्स को आप, या आप लाइक फंक्शन में जाना है, कभी वो है एक्सक्यूजेस बनाते जाओगे, अगर आप वो नहीं है इनर मोटिवेशन आपका। और एक ये है कि आप आज से स्टार्ट करिए, लेकिन अगर आप ये है ना कि कल कर लेंगे, ये कल ही रह जाएगा फिर वो। अगर एग्जैक्टली। आप जल्दी स्टार्ट करेंगे ना, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इतने ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, आपके 280 क्या 300 आएंगे पूरे। क्योंकि आप अगर, ये है कि अगर आप लास्ट मिनट पे करोगे, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ना हो पाए, आप लाइक कोई इमरजेंसी आ जाए, तो काफी चीज होती है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जल्दी करो
अभी से स्टार्ट कर दो। और ये है कि इनर मोटिवेशन रखो आपको कि ड्रीम कॉलेज हाँ इसमें जाना ही है और कुछ Exactly. चाहिए ही नहीं, बिल्कुल। यही जाना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ढूंढते रहते हैं, मतलब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है, बहुत कम परसेंटेज है जिसमें कि वो सेल्फ मोटिवेटेड फील करते हैं, है ना। या तो उनके फ्रेंड्स उनको पुश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कहीं पे किसी विद्यार्थी को उनके पेरेंट्स पुश कर रहे हैं, है ना। अगर आप अकेले हैं, अगर, है ना, अगर आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, आप स्क्रॉल कर रहे हो जाके इंटरनेट पर जाके, मतलब रील्स देख रहे हो मोटिवेशन का, या फिर क्लास में भी कई बार ऐसा होता है कि हम लाइव होते हैं और बच्चे बोलते हैं सर कुछ मोटिवेशनल लाइन तो बता ही दो सर, मतलब सुन के मजा आ जाए, सुन के पढ़ने का मन कर जाए। सबसे बुरी बात ये लगती है उस टाइम की कि आप ऐसा सर्च कर क्यों रहे हो। सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप सामने देखो ना कि बीएचयू की बिल्डिंग है ना, टिस की बिल्डिंग है, मुझे वहां एंटर करना है, उस गेट के अंदर जाना है, वहां बैठना है, वहां पढ़ाई करनी है, डिग्री लेने हैं, हमें अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, अच्छे पैकेज मिलेंगे। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आप अपने माइंड में हमेशा सेट रखो, है ना। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। कोई टीचर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, या कोई अदर पर्सन आपको मोटिवेट बिल्कुल नहीं कर सकता है। टीचर पढ़ा सकता है, आपको गाइड कर सकता है, अच्छे रास्ते पर ले जाएगा, सही डिसीजन मेकिंग कराएगा आपसे, लेकिन आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हर्ष, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टू यू एंड योर फैमिली कि आपने ये मुकाम हासिल किया है और बीएचयू से आप यहाँ पर एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले हैं, है ना। होप कि जब प्लेसमेंट हो तो अच्छा पैकेज आपको मिले वहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से आप ग्रोथ करते रहे अपने लाइफ में, ठीक है। और सीयूटी पीजीआई 24/7 की तरफ से आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। थैंक यू मैम।